बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तलहा नारू और आज की कहानी में मेरे साथ मौजूद हैं नूर हसन और ज़ोबिया। जो नूर हसन हैं उनसे पहले भी आप मुलाकात कर चुके हैं, उनका पहले भी इंटरव्यू हम कर चुके हैं। वो चल नहीं सकते, टांगों से माजूर हैं। उनकी जो बेगम हमारे साथ मौजूद हैं ज़ोबिया, वो भी जो हैं कानों से और ज़ुबान से माजूर हैं। वो मतलब सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती। ये दोनों जो खसूसी अफराद हैं एक दूसरे का सहारा हैं। तो आए आज हम इन दोनों से जानते हैं कि ये किस तरह से एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं, इनकी ज़िंदगी में क्या क्या मुश्किलात हैं और उस मुश्किलात को इन दोनों ने मिलकर किस तरह कम किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाईजान। कितना अरसा हो गया आपकी शादी को? सर मेरी शादी को तकरीबन 7-8 साल हो गए। 2013 में शादी हुई थी मेरी। अच्छा, 8 साल हो गए हैं। तो इन 8 सालों में किन किन मुश्किलात का आपको सामना करना पड़ा और कौन सी वो मुश्किलात थी जो आपकी पहले तो थी लेकिन शादी के होने के बाद वो आपको महसूस हुआ कि उन मुश्किलात अब ख़त्म हो गई आपकी ज़िंदगी से? सर मुश्किलात तो बहुत सी थी, शादी से पहले तो ज़्यादा थी। जब शादी हो गई मुझे सहारा मिल गया। इसमें यह है कि चले मैं चल नहीं सकता था, मुझे बहुत बड़ा सहारा एक तरफ से मिल गया ये। जी। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, अब तो बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो कम हो गई हैं। और आप भाइयों के तावन से अच्छा, आप हमारी आवाज़ बने हैं, लोगों तक पहुँचाई है और लोगों ने बहुत सी हेल्प की है मेरी। कभी ऐसा हुआ क्योंकि आप को यही खुद उठाती हैं, कहीं आना जाना हो, तो कभी ऐसा हुआ क्योंकि वो सुन नहीं सकती तो आपने कभी बुलाया हो उनको और उन्होंने आपकी आवाज़ ना सुनी हो? सर ऐसा तो बहुत मरतबा होता है, बुलाता जितनी देर मर्जी रहूँ, जब तक वो देखेगी नहीं उसको नहीं पता चलेगा। जब देखेगी उसको इशारा करूँगा कि इधर आओ तो फिर वो आएगी। वैसे मैं आवाज़ें जैसे मर्जी मारता हूँ उसको नहीं पता लगेगा। अच्छा। अच्छा, आपके इसके अलावा कहीं इंटरव्यूज़ वगैरह हुए? एक इंटरव्यू मैंने भी किया। आपके कई इंटरव्यूज़ के बाद आपकी ज़िंदगी जो है उसमें कुछ आसानियाँ पैदा हो गई हैं, आपने प्लाट भी ख़रीद लिया है। तो कितनी खुश हैं अब हमारी भाभी आपसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सी आसानियाँ पैदा हुई हैं। एक परवेज़ भाई हैं यूएसए में, उसने मुझे 5 लाख रुपए दिए है प्लाट खरीदने में। और 14,60,000 रुपये का मैंने प्लाट खरीदा है। जी। बहुत से दोस्त हैं जिन्होंने मेरी हेल्प की थी, उन पैसों को मिलाकर मैंने प्लाट खरीद लिया। हाँ जी। ये 5 लाख रुपए कम था, वो परवेज़ भाई हैं, जी। उन्होंने दिया है फैसल भाई के थ्रू यहाँ पे पाकिस्तान में। हाँ जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो बहुत सी मुश्किलात जो हैं कम हो गई हैं। प्लाट बनाना है इंशाल्लाह, तो अल्लाह ताला करम करेगा। दोस्त बहुत सी हेल्प कर भी रहे हैं, की भी है लोगों ने। हाँ जी। तो इंशाल्लाह अब घर बन भी जाएगा अल्लाह ताला के फजल व करम से। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा, 8 साल पहले आपकी शादी हुई, तो किस तरह आपकी शादी हुई? ये आपकी कुछ रिश्तेदारों में से थी या वैसे कोई शादी? सर ये मेरे चाचू की बेटी है। हाँ जी। चाचू ने बड़े भाई को कॉल की थी कि आप ये भी माजूर है, आप भी माजूर हैं। जी। उस वक्त हमारा सहारा कोई भी नहीं था, हम बाहर से धक्के वगैरह खा रहे थे, होटल से खाना शाना खाते थे। जी। तो उसने कहा कि चले आप इसके सर पे हाथ रखें, जी। इनका निकाह कर देते हैं, नूर हसन का और जोबिया का। जी। तो ये चले आपका घर भी बन जाएगा, चले खाना शाना भी पकता रहेगा, हर चीज़ आपको बहुत सी मुश्किलात जो हैं वो कम हो जाएंगी। अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मेरी शादी हुई है तो मुझे अपनी माजूरी जो है ना वो महसूस नहीं हुई। अच्छा, माशाल्लाह। जी। अच्छा, माशाल्लाह। जब आपको तो चलो पता चला, आपको खुशी हुई, तो ज़रा उनसे पूछें जब उनको पहली दफ़ा पता चला कि आप के साथ उनकी शादी होने जा रही, तो उनका क्या एक्सप्रेशन था, या उन्होंने क्या सोचा या क्या कहा आप? वो कह रही जब मैंने इसको पहले, मेरे चाचू की बेटी में पहले भी इनके घर आता जाता रहता था, तो ये भी खुश थी। ये कहती थी मैंने उसके साथ शादी करनी जिसकी मूंछें ना हो। अच्छा। उस वक्त मेरी मूंछें नहीं थी, हाँ जी। तो इसने भी कहा था कि मेरी शादी वहां पे कर दो। अच्छा। और चाचू ने भी कह दिया, तो फिर ये तो पहले भी खुश थी। अच्छा, तो अभी ज़रा पूछे, आप मूछे हैं तो अब कैसे लगते हैं? अब वो मनवाने नहीं देती, अब कहती ये नहीं उतार नहीं, बस ठीक है अब। अच्छा, तो ज़रा पूछें क्या वजह, क्यों मूछे पसंद आ गई? सूट करती हैं? क्या कह रही हैं आप? तो सूट करती वो कह रही है पहले इसकी मूंछें नहीं थी इसलिए मैंने इससे शादी करवाई, अब ठीक लगता है, सोना लगता है हैं? ये अच्छा, निकले। अब प्यारा लगता है। हाँ जी। अच्छा अच्छा। वो कह रही कि ये पहले थोड़ा बहुत चल लेता था लेकिन अब बिल्कुल नहीं चला जाता। अच्छा जी। अच्छा, ज़रा उनसे पूछें कि उनकी ज़रा वो भी सुन नहीं सकती, तो बोल भी नहीं सकती, तो कितना मुश्किलात जो थी कितनी कम हुई उनकी शादी के बाद? वो कह रही जब से मेरी शादी हुई ना मुझे हर चीज़ ये घर में ला देता है, तो मैं ठीक हूँ, खुश हूँ यानी कि। अच्छा, माशाल्लाह, खुश हैं शादी जी से? सर। अच्छा अच्छा, आप कोई पैगाम उन कपल्स को, उन लोगों को देना चाहें
कि जो कि छोटी छोटी वजह से वो नाराज़ रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं, कि वो माशाल्लाह आप खसूसी अफराद हैं दोनों, लेकिन एक दूसरे का सहारा बने हुए और खुशी से ज़िंदगी को जी रहे हैं। तो इस खुशी का राज जो है वो आज आप दुनिया के साथ शेयर करें। सर इसी खुशी का राज तो सिर्फ यही है कि बर्दाश्त, कि हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, अच्छे बुरे दिन हर इंसान के ऊपर आते हैं। हम देख लें, डिसेबल थे, बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजारी, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मीडिया वाले भाइयों के तावन से ये हमारी आवाज़ बने हैं। तो अल्लाह ताला की तरफ से ये एक था निज़ाम जो अब चेंज हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। पहले से हालात बहुत बेहतर हैं जी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट जो वक्त आएगा इससे भी बेहतर आएगा। अभी तो बच्चे छोटे हैं मेरे, हाँ जी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, जवान हो जाएंगे, तो फिर हमारी बहुत सी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगी। एक तो इसको उठाना नहीं पड़ेगा, बच्चे खुद कवर कर लेंगे सारा घर को। इंशाल्लाह, हाँ जी। तो इंशाल्लाह आस उम्मीद लगा कर बैठे हैं अल्लाह के घर में, अल्लाह ताला करम करेगा इंशाल्लाह। जी। अच्छा, आपके माशाल्लाह 3 बच्चे हैं, 3 बेटे हैं, जी। तो उनमें भी कुछ मसाइल हैं? जी, मेरे 2 बेटे हैं, एक ये और एक ये। जी। ये भी ना ही सुन सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। इस बच्चे को आले लगने थे, जी। वो भी एक दोस्त ने लगवा दिए हैं। और इस बच्चे का सर का ऑपरेशन होना है। अच्छा। वो वज़ीर आला साहब ने नोटिस लिया था मेरी वीडियो का, बोर्ड वगैरह बन गया, जी। लेकिन बोर्ड ने अभी तक कोई ना हमें कोई अपना राब्ता शाब्ता नहीं किया। जी। तो अब मैं कोशिश करूंगा कि दोबारा वज़ीर आला ऑफिस जाऊं या उनको फ़ोन शोन करूं, हाँ जी। ताकि उनसे कह सकूं कि सर आप उनके रिक्वेस्ट करें कि राब्ता करें हमारे साथ और बच्चे को चेकअप वगैरह करें। जी इंशाल्लाह। अच्छा, आपके ये 2 बच्चे हैं, वो तीसरा बच्चा सही है सर, तीसरा अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चा सही है? अच्छा, माशाल्लाह, वो बोल भी सकता है, सुन भी लेता है? जी, वो बोल भी सकते हैं और सुन भी लेते हैं, लेकिन अभी ना वो इशारों पे लगा हुआ, उनकी वालदा नहीं ना बोलती, जी। तो उस वजह से वो भी इशारों पे लगा हुआ है। अब ये देखें, खुशी की बात है कि ये मेरा छोटा सा बेटा है। जी। मैं इधर बैठा हूँ ना चारपाई के ऊपर, हाँ जी। तो मैंने टांग ऊपर करनी है, तो मेरा बेटा ये छोटे वाला, सबसे छोटे वाला, आकर मेरे पाँव को पकड़ कर कोशिश करता है कि मैं इसकी टांग ऊपर रखूँ। उस वक्त बहुत खुशी महसूस होती है हाँ जी। कि अब से ही यानी कि वो हेल्प करना चाहते हैं मेरी। बिल्कुल, उनको पता है कि हमारे वालिद की टांगें सही काम नहीं करती। हाँ तो जी। इंशाल्लाह जब बड़े हो जाएंगे तो फिर तो अच्छा। बहुत मुश्किल आसान हो जाएगी। हाँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नूर भाई, हमारी भी दुआएं, अल्लाह पाक आपकी मुश्किलात को आसान करे और आपके बच्चों को आपका और वालिद की वालदा का सहारा बनाए, और आप दोनों की इस तरह जोड़ी जो है हमेशा यूं ही सलामत रहे और खुश रहें। अच्छा, जो लोग इस वक्त हमें देख रहे हैं, या हुकूमत से आपने चल बताया कि वज़ीर आला ने नोटिस लिया हुआ है, या जो लोग हमें देख रहे हैं साहिब इस्तात लोग, तो उनके लिए अगर कुछ आप कहना चाहें तो? सर पहले तो जिन जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है और मेरी हेल्प की है उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और उसके बाद वज़ीर आला साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने थोड़ा सा नोटिस लिया है हमारी वीडियो पे, थोड़ा गौर किया है, यानी कि तो उससे रिक्वेस्ट यही है कि सर सिर्फ गौर ना करें, हमारा जो मसाइल है ना ये थोड़े से प्लीज़ कम करवा दें। और जो हमारी मुश्किल है, बच्चे का ज़्यादा से मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ बच्चे का इलाज करवा दें, क्योंकि ये मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, ये ऑपरेशन काफ़ी महंगा है। जी। तो ये करवा दें, मैं इनके ऊपर पूरी ज़िंदगी खुश रहूँ और इनको दुआएं देता रहूँगा, इनके बच्चों को भी दुआएं देता रहूँगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नूर भाई, हमारी भी दुआएं अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करें। जी नाज़रीन, आपने सुनी नूर हसन की कहानी, जैसा कि उन्होंने बताया इनके 3 बच्चे हैं, जिनमें से 2 जो हैं उनके साथ भी यही बोलने का और सुनने का मसला है। ये चाहते हैं कि क्योंकि ये खुद भी नहीं सही तरह चल सकते, इनकी जो बेगम है वो भी सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, तो उनके जो सहारा है बस यही बच्चे हैं, उनका सहारा है, उनका यही बस ख्वाब है कि जब वो बड़े होंगे तो ज़ाहिर इन्होंने सहारा बनना है। तो इनका सिर्फ ये कहना है कि इनकी सिर्फ इतनी माली मदद कर दी जाए कि इनके जो 2 बच्चे हैं वो इनका जब बड़े हो जाएं तो वो अच्छे से सहारा बन सके। वो चाहते हैं कि जो इनका एक बड़ा बेटा है उसको भी कोई आला वगैरह लग जाए ताकि वो सुन सके, बोल सके, और जो छोटा बच्चा है जो कि अभी भी आप देख रहे हैं माँ की गोद में, वो सो भी गया शायद, तो ताकि इसका भी इलाज हो जाए, ताकि ये भी ठीक हो जाए, ताकि बड़े होकर ये अपने बाप और माँ दोनों का सहारा बन सके। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलहा अदनान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने की बात।